जी जी एकदम बिल्कुल। बचने के लिए बीजेपी में जाने का मतलब है कि वॉशिंग मशीन है, अच्छा। वहाँ जाने के साथ धुल जाए। इसलिए इनका काम कलाप देख करके पूरा जितना पब्लिक है वो पूरा रुझान के साथ इनको समर्पित कर रहा है। कोई काम नहीं हुआ है 5 साल में, तो कुछ नहीं कर पाए। कोरोना टाइम में भी काम। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी सरगर्मी तेज है और यहाँ 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। इसी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आज से जनसंपर्क अभियान भी शुरू हो चुका है और अभी आप देख सकते हैं हम मौर्य आर्मी संगठन के संयोजक विकास जी अपनी पूरी टीम के साथ हैं और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार मौर्य आर्मी संगठन किसको समर्थन दे रही है, किसका सरकार बनाने में मदद कर रही है। चलिए विकास जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सभी को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। तो जैसे देखिए यहाँ पे तो ऐसे बहुत से प्रत्याशी हैं। जी कमलेश कुमार सिंह हैं जो पहले विधायक रह चुके हैं, वर्तमान विधायक हैं, मंत्री भी रहे। संजय कुमार यादव जी जो हैं वो भी हैं, शिवपूजन मेहता जी भी हैं। इन सब प्रत्याशियों में आप किनको महत्व देते हैं, किनके पक्ष में हैं? कुशवाहा शिवपूजन मेहता। कुशवाहा शिवपूजन मेहता। क्यों, ऐसा क्या उनमें खासियत नजर आ रहा है जो आपकी टीम उनके समर्थन में? क्योंकि जो उन्होंने 5 साल में जो विकास किया है अभी तक, हुसैनाबाद विधानसभा में 10-10 साल रह के राज कर चुके हैं विधायक संजय यादव, कमलेश सिंह, लेकिन कोई भी 10 सालों में कोई काम नहीं किया। जो इन्होंने 5 साल में किए वह इन्होंने 10 साल में भी इन लोग नहीं किया। इसलिए हम उनका काम उनके ऐसी पे हम लोग समझते हैं। मतलब 5 साल 14 से 19 का जो इनका कार्यकाल रहा उस दौरान इन्होंने विकास कार्य किए। जी जी एकदम बिल्कुल किए। यहाँ कई जितना नदी पे पुल है सब जितना पुल बना हुआ है कुशवाहा शिवपूजन मेहता ही का देन है। और इन लोग पहले बहुत 10 साल रहे लेकिन कहीं इन लोग का एक मुद्दा नहीं बता सकता है कि हम लोग विकास 10 साल में किए। कमलेश सिंह रहे तो वो जो है से निमके जो है से घोटाला में रहे, पूरा परिवार जेल में रहे, तो हम लोग इस सब के सपोर्ट नहीं करते हैं। जो समाज के बीच में रहेगा समाज को सपोर्ट करेंगे हम लोग उन लोग के साथ। अच्छा, जैसे इस तरह का आरोप लगा कमलेश सिंह पर, इसलिए क्या वो बीजेपी का दामन थाम लिए? जी जी एकदम बिल्कुल। बचने के लिए बीजेपी में जाने का मतलब है कि वॉशिंग मशीन है, वहाँ जाने के साथ धुल जाए। इसलिए बीजेपी उनको अपनी तरफ कर ली। जी जी बिल्कुल, इसीलिए जो है तो बीजेपी में चल गए हैं। लेकिन बीजेपी भी जाने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ चुनाव हार एकदम बिल्कुल। अच्छा, आप लोग तो गांव गली गली घूम रहे हैं, लोगों का मन भी पड़ रहा है, क्या लग रहा है किसके पक्ष में हवा बह रहा है? एकदम कुशवाहा शिवपूजन मेहता, और किसी का कोई टक्कर में नहीं है इनके सिवा, कोई नहीं, यही जीतेंगे। कुशवाहा शिवपूजन मेहता गरीब का मसीहा है। आज से नहीं, शुरू से कॉलेज लाइफ से ही जनता के काम किए और आज भी 5 साल विधायक रहे। 5 साल की रीजन में ये बतरे 5 गो पुल और बटाने 5 गो 6 गो पुल बांधने का काम किए। जो बड़ा पुल है ये सब का बस का चीज़ नहीं है। और आपको हरिहरगंज प्रखंड में इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने का काम किए कुशवाहा में। हरिहरगंज प्रखंड में अम्बा के बगल में है, नदी के किनारे। शिवपूजन मेहता जी का देन है जो इन्होंने बनवाया। आज भी मतलब किसी को ट्रांसफार्मर गांव में जल जा रहा है, चाहे वो कोई भी समुदाय के मिलकर विधानसभा में, चाहे वो यादव समाज को हो या बाबू साहब के समाज में हो या साहू बाबू समाज में हो, सभी के गांव में ट्रांसफार्मर जल रहा है तो वहाँ दिलवाने के आज के डेट में भी पैरवी करवा के देने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनका काम कलाप देख करके पूरा जितना पब्लिक है वो पूरा रुझान के साथ इनको समर्पित कर रहा है कि हम आपको वोट देंगे और ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे समर्पित आदमी को हमको जिताना है। हर हालत से बच्चे लगा हुआ। चलिए, यहाँ तो मान लिया आप लोग चाह रहे हैं कि शिवपूजन मेहता जीते। जी जी। झारखंड में किसकी सरकार? झारखंड में किसकी सरकार? झारखंड के बाद उधर बात रह गया। झारखंड में सरकार तो उधर तो हम विशेष रूप से नहीं बता सकते। सोरेन जी का कार्य कैसा रहा? 5 साल तो आप लोग देखे। हेमंत सोरेन की कोई देखे, उनका भी तो कार्यक्रम वैसा ही रहा। देखिए युवा हैं, आइए, क्या नाम आपका? राहुल कुमार। चलिए राहुल जी, क्या कहिएगा? आप भी मौर्य आर्मी संगठन से हैं? जी। अच्छा, मौर्य आर्मी संगठन से हैं, तो क्या है आपका मुद्दा कि इस कुछ तो एक मोटिव होना चाहिए कि इस आधार पे हम अपना कैंडिडेट चुने? देखिए, सबसे पहले मुद्दा यही है कि हमारे जो
बीएसपी से प्रत्याशी कुशवाहा से पूजन मेहता हैं। अच्छा सुख दुख में साथ रहते हैं। हाँ, ये कुशवाहा से पूजन मेहता जब चुनाव हार भी गए हाँ, तो क्षेत्र में ही रहे। अच्छा ये नहीं कि क्षेत्र छोड़ के चले गए। हाँ। और हमारे जो वर्तमान में जो विधायक हैं, हाँ, 5 साल पहले मंत्री भी रहे हैं, उनका कहीं क्रियाकलाप देखिए, कहीं भी कार्यक्रम देखिए, कोई काम नहीं हुआ है। 5 साल में तो कुछ नहीं कर पाए। कोरोना टाइम में भी काम करते उनका रहे। बाल बच्चा जेल में गए, पूरा परिवार जेल में गए, तो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं, हम जनता की सेवा किए। अरे भाई बतलाइएगा तो कि आप जनता की सेवा किए। कुशवाहा से पूजन मेहता एक ऐसा शख्सियत है ना कि वो अपने जेल में रहते हुए और में भी समाज को उत्थान के बारे में सोचें। इसी चलते हम लोग कुशवाहा से पूजन मेहता के सपोर्ट में खड़ा हैं। और जितने भी मौर्य आर्मी रेजिमेंट संगठन के बैनर तले से लोग हैं, सब लोग कुशवाहा से पूजन मेहता का ही सपोर्ट करेंगे। क्या माहौल है इस बार झारखंड में और खास करके हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में? हुसैनाबाद में अच्छा ही रहेगा। अच्छा रहेगा। किसके पक्ष में हवा बह रही है? जैसे मोदी भी लहर है यहाँ, कुछ असर है? मोदी का कोई लाभ नहीं। कोई लहर नहीं। किसका लहर है आप बताइए? बीएसपी को। बीएसपी का। तो बीएसपी का ही लगाए हुए हैं इसलिए कह रहे हैं क्या? है ही बीएसपी को। चलिए देखिए, एक और युवा हैं और जागरूक भी हैं, ऐसा चेहरा से दिख रहा है इनका। क्या नाम हो गया आपका? जी अरुण मौर्य नाम। चलिए, अरुण मौर्य जी हैं। तो अरुण जी, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में कौन बाजी मारेगा? हुसैनाबाद में कोई बीएसपी के छोड़कर कोई टक्कर में नहीं है। कुशवाहा से पूजन मेहता यहाँ भारी मतों से जीत रहे हैं और वही 12 बजे दिन में जीत रहे हैं। युवा के मन में कुछ ऐसा सोच है कि रोजगार, बेरोजगारी, कुछ इस तरह का महंगाई, क्या? कुशवाहा से पूजन मेहता हर युवाओं को लेकर चलते, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह रोजगार के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो या रोड के क्षेत्र में हो या पुल के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में वो रोजगार को लेकर चलते हैं। इनके टक्कर में मैंने कोई हुसैनाबाद में दिख रहा है आपको? दूर दूर तक नजर हमें नहीं आ रहा है। कोई नजर नहीं। इस बार एक तरफा चुनाव ही निकाले एकदम भारी बिजोड़ मतों से चुनाव अपना निकालते हैं। चलिए, एक युवा इसलिए आपने राय हम जानना चाहेंगे कि झारखंड में क्या चाह रहे हैं? हेमंत सरकार फिर से वापसी करे या बीजेपी सरकार? न यहाँ तो बीजेपी दूर दूर तक आ रही है। यहाँ किसी भी क्षेत्र में हम लोग बीजेपी को मुँह नहीं बने। क्या ऐसा कमी दिखता है बीजेपी सरकार? बीजेपी यहाँ बस बहुजनों को मुस्लिम हिंदू धर्म करके लड़ाना चाहती है, जो कि हम लोग सबको मिलजुल कर रहना चाहते हैं। और क्या? चलिए, बहुत बड़ी बात होगी। आप